आइए समझते हैं किस तरीके से रॉबर्ट कियोसाकी 1.2 बिलियन डॉलर कर्जे में है और वो उनका सिरदर्द नहीं, बैंक वालों का सिरदर्द है। जैसे कि आप समझेंगे कि जो रिच डैड पुअर डैड के लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी, ऑथर हैं, वो मौके पे 1.2 बिलियन डॉलर के कर्जे में है। अगर आप इंडियन रुपीज में देखेंगे तो 99 अरब 81 करोड़ रुपए से प्लस होगा। और इनका जो है कर्ज लेने का एक ये तरीका है, जैसे आप इनकी किताब अगर पढ़ते होंगे तो आप देखेंगे गुड डेट और बैड डेट। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, होता वो भी है। उसमें क्या होता है, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी, जैसे सपोज दैट क्या है, हम आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, एज ए रिटेलर कोई प्रॉपर्टी लेता है तो अपनी कोई जैसे आपको 10 लाख का लोन लेना है, सपोज दैट आप ये मान के चलिए कि अगर आप 10 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, 10 लाख का, तो आप 20 लाख रुपए की कोई जमीन या 25 लाख की या 30 लाख की कोई जमीन आप बैंक में जाके मॉर्गेज करेंगे, इसको आप सिक्योरिटी मनी के रूप में देंगे, तब आपको 10 लाख रुपए का वो आपको प्रॉपर्टी देगा। ये क्या होता है, ये रिटेलर के लिए होता है, जैसे कोई छोटा लोन बड़ा लोन हो रहा है उसमें होता है। ये सब इस तरीके से लोन लेते हैं कि जैसे अगर इनको सपोज दैट मानी कोई 200 करोड़ की जमीन खरीदनी है, और ये जमीन प्राइवेट वाइज नहीं खरीदते हैं, ये कमर्शियल जमीन खरीदते हैं। कमर्शियल जमीन में क्या होता है कि ये जैसे सपोज दैट 200 करोड़ की कोई जमीन खरीदने वाले हैं तो उस पे जाते हैं, बैंक से बात करते हैं, बैंक से बात करके इस जमीन पे 150 करोड़ रुपए का लोन लेते हैं, और इस जमीन को ही, जो जमीन ये परचेज कर रहे हैं, इस जमीन को ही ये एज ए मॉर्गेज पे रखते हैं, कोलेटरल पे रखते हैं। उसके बाद 150 करोड़ लेके ये दूसरी जगह इसको मान लीजिए सपोज दैट 120 करोड़ रुपए किसी और जमीन में लगा के कमर्शियल पर्पज में, जैसे कमर्शियल ऑफिस हो गई, कमर्शियल फ्लैट हो गया, कमर्शियल दुकानें हो गई, हम अपने इंडिया के पर्पज में बात कर रहे हैं, उस हिसाब से ये लेते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है कि इनकी जो पर्सनल लायबिलिटी होती है वो जीरो रहती है, पर्सनल लायबिलिटी जो होती है इनकी वो जीरो रहती है। इनका अगर मान लीजिए सपोज दैट एकदम वर्स्ट सिनेरियो अगर आप समझेंगे, मान लीजिए कोई क्राइसिस आ जाता है या कोई दिक्कत हो जाती है, अगर ये नहीं दे पाते, जो 200 करोड़ की जमीन इन्होंने ये वाली परचेज की थी, इसी को ये मॉर्गेज किए रहते हैं। जो इन्होंने ये उठा के 150 करोड़ रुपए दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने में लगाया है, वो इनका एक बेनिफिट हो जाता है, वो फ्री रहती है। उसके बाद इसमें से कुछ बेचने के बाद 120 करोड़ रुपए जो है, जो तीसरी प्रॉपर्टी खरीदे हैं, वो भी इनकी फ्री हो जाती है। इस हिसाब से इनका कैश फ्लो का मूवमेंट चलता है, कैश फ्लो का मूवमेंट इनका चलता रहता है। इसीलिए ये डे एंड डे हाई पे जाते हैं। और जो हमारे यहाँ की तरह रिटेलर होते हैं वो लोन लेते हैं, वो बैंक से लोन लेंगे, घर बनवाएंगे, उसमें खुद पर्सनल रहेंगे, उस पर कोई ये इनकम नहीं कर पाते, ये धीरे धीरे पुअर एंड पुअर होते चले जाते हैं। कार लेते हैं, 4 व्हीलर लेते हैं, बाइक लेते हैं या कुछ भी लेते हैं जिसपे डिप्रिसिएशन लग रहा है, जिसकी वैल्यू डेली और डेली डाउन हो रही है, वो ऐसी चीजें लेते हैं, इसलिए ये अमीर नहीं हो पाते। और जो बड़े लोग होते हैं वो कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टी लेते हैं वो डेली एंड डेली अपर साइड में ही चलती है, हायर हाई पे चलती है, इसलिए इनका कैश फ्लो भी बना रहता है और ये धीरे धीरे अमीर हो जाते हैं। और कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने पे इनको 2-3 चीज के बेनिफिट होता है। जैसे अब आप अगर ध्यान से समझेंगे तो एक तो ये टैक्स बेनिफिट पा जाते हैं, टैक्स में बेनिफिट पाते हैं। उसके बाद ये रेंटल पाते हैं, रेंटल इनको मिल जाता है। उसके बाद जमीन एप्रिसिएशन बढ़ती है, एप्रिसिएशन बढ़ता रहता है इनका। उसके बाद ये उस जो आप जमीन ये लिए रहते हैं कमर्शियल, उसको मॉर्गेज करते हैं, मॉर्गेज कर देते हैं, उस पर भी ये जो है अलग से बेनिफिट पाते हैं। तो काफी सारी चीजें बेनिफिट होता है। मान लीजिए वर्स्ट केस सिनेरियो समझते हैं, ये अगर नहीं भर पाए तो जो 200 करोड़ मतलब 1.2 बिलियन का इन्होंने लोन लिया है, आप ऐसा समझिए 1.2 बिलियन का जो इन्होंने लोन लिया है, उस पे जो इन्होंने प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है, जो भी कमर्शियल प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है, वही प्रॉपर्टी जाएगी। और इनकी जो अदर प्रॉपर्टी है
वो एकदम सीधे बच जाएंगी, तो वो इनका बेनिफिट हो जाएगा। और ये लोन, इनका जो लोन का टाइप रहता है वो रिकोर्स और नॉन रिकोर्स टाइप में रहता है। जैसे हम आप जो लोन पाते हैं या बैंक से लेते हैं वो रिकोर्स लोन होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, और ये जो लेते हैं वो नॉन रिकोर्स लोन लेते हैं। इसमें क्या होता है, ये रिटेलर इसको पाते हैं, और जो ये प्रॉपर्टी रहती है इस पे जो बिग इन्वेस्टर रहते हैं उनको ये, बिग इन्वेस्टर को ये मिलती है, इसलिए ये धीरे धीरे प्रॉफिटेबल होते जाते हैं। और हमारे आप में लोन के केस में धीरे धीरे हमारा आपका लॉस होता जाता है, लोन भरते भरते हम सब परेशान हो जाते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। रॉबर्ट कियोसाकी की मेंटालिटी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।